जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो साथियों, 20 में से आपने कितना स्कोर किया, वीडियो के अंत में कमेंट में लिखना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं टकाटक, दोपहर, चौराहा, बिसहर। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टकाटक। टकाटक, जब भी कोई वर्ड तुरंत रिपीटेड हो, जैसे टकाटक, हाथों हाथ, रातों रात, तो वह अव्ययीभाव समास है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सेना आगे बढ़ रही है, वाक्य में जो सेना है यह शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2, समूहवाचक संज्ञा। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, बैरवैं। तो साथियों, जो 28 मात्राओं वाला छंद होता है वह होता है आपका हरिगीतिका। क्या होता है? हरिगीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट या बीएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही अति महत्वपूर्ण है। इसमें से जितने क्वेश्चन हैं लगभग हर वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं हो रहा हो। आप देखिए, मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें तो कर्म हो रहा, यानी आकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो। मदन गोपाल को हंसा रहा है, इसमें भी कर्म हो रहा। राम पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र को लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूं पिस रहा है, यह कोई कर्म नहीं दर्शा रहा, ठीक ना, इसमें आकर्मक क्रिया है। देखते हैं अगला प्रश्न, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? यह तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, शायद आपको पता ही होगा। तो शांत रस का जो अस्थायी भाव है, शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। साथियों, रस से अब आपको यहाँ से मैं 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अगर कभी भी पूछी जाए कि रसों की संख्या, तो पहले तो आपकी सीधे उत्तर है 11। यदि पूछी जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो 9। इन्होंने भक्ति रस और वात्सल रस को रस नहीं माना था। सूरदास जी के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो वो थी आपकी, क्या कहते हैं, 11। और अगर मतलब भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाए तो 8 है, सॉरी 8 है, मतलब 9 उन्होंने शांत रस को नहीं माना था। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, इसको आप याद रखिएगा, 8। अगला प्रश्न देखते हैं कि अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निराश हो जाना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना का मतलब होता है निराश हो जाना। मुहावरे से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है यूपी टेट या सुपर टेट जैसे किसी भी एग्जाम में। आप देखते हैं कि आज बहुत पानी गिरा, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, उपवाक्य। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साधारण वाक्य। आज बहुत पानी गिरा, यह एक साधारण वाक्य है। देखते हैं अगला प्रश्न, अदालत शब्द मूलतः किस भाषा का है? यानी किस भाषा का, यहाँ भाषा लिख लीजिएगा, ये भाषा लिखा है। तो साथियों, अदालत जो शब्द है यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न, उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस, भयानक रस, वीर रस या रौद्र रस है। इसमें सौदर लिखा है, गलती से टाइपिंग हो गई। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी उत्साह जो अस्थायी भाव है यह वीर रस का होता है। किसका होता है? वीर रस का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। सरबरी का पर्यायवाची क्या है? आपसे आपके ऑप्शन हैं कमल, कोपल, अग्नि, रात। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रात। रात जो है वो सरवरी का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। साथियों, जब भी मैंने अभी आपको बताया वर्ड रिपीटेड हो या उसमें उपसर्ग लगा हो तो आपका होता है अव्ययी भाव समास। अगर पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की ओर इंगित करे या तीसरे पद की ओर
अर्थ निकाले तो हमारा बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है यानी वह संख्यावाची होता है। तो ऐसे में अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें में, से, को, पर, का, की, के ऐसे जैसे लोप आते रहते हैं यानी लोप रहता है, तो तत्पुरुष समास यानी जल में मग्न, तो क्या आया, में मग्न यानी अधिकरण तत्पुरुष। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तत्पुरुष समास। समास की संख्या अगर आपसे कभी पूछेगा कोई तो समास की संख्या होती है 6। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो साथियों अनुप्रास, यमक, श्लेष ये सब शब्दालंकार हैं, जबकि इसमें से जो उपमा है यह अर्थालंकार है, क्योंकि इसका जब भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं वो अर्थ के हिसाब से या इसे हम पहचानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उपमा अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। अब देखते हैं कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। तो साथियों कचट तप, आपके यह जो हैं स्पर्शी व्यंजन ये 25 होते हैं कुल मिला के, और इसी से देखा जाता है कंठ, तालव्य, मूर्धा, ओष्ठ, दंत ये सब। तो हमसे यहाँ पूछा गया है तालव्य, तालव्य से, तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चा वाला, क्योंकि का तो कंठ वर्ग का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी चा। देखते हैं अगला प्रश्न कि सुगम मौन सर सीरुह लोचन में अलंकार कौन सा है? तो साथियों रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो आप अगर वाक्य को सही से पढ़ेंगे कि सुगम मौन सर सीरुह, तो सर आप देखेंगे कि सर और सीरु में जो उपमा दी जा रही है एक प्रकार से, तो ऐसे में आपका जो अलंकार है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपमा अलंकार। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कप्तावली निम्न में से किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप टिक कर लीजिए। लगभग 4 से 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं सूरदास, बिहारी, तुलसीदास, रसका। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तुलसीदास की रचना है कवितावली। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है? आपके ऑप्शन हैं दोहा, चौपाई, रोला, सवैया। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सवैया। सवैया एक वार्णिक छंद होता है, बाकी ये सब अर्धसमात्रिक ऐसे छंद होते हैं। तो हमसे यहाँ पूछा गया था कि वार्णिक छंद कौन सा है, तो वार्णिक छंद हमारा है सवैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो आपके ऑप्शन हैं इंद्र, समुद्र, तालाब, सोना। तो साथियों यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, रत्नाकर, तो रत्नाकर का जो पर्यायवाची है वह होता है समुद्र। क्या होता है साथियों? समुद्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। एक क्वेश्चन विलोम से भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, विलोम जितने भी मैं एक वीडियो में करवा दूंगा आपको। तो विलोम से वह हुआ, मुहावरे से, ऐसे सब क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। बहुज्ञ, लघु, साधारण, पतन। तो ऐसे तो ऑप्शन से ही पता लग गया है कि अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है वह ऑप्शन नंबर 1 बहुज्ञ होगा। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तभी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वरना वीडियो को लाइक मत कीजिए। और हाँ साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अपने सभी दोस्तों में इसी प्रकार शेयर कीजिए। और मैं पर डे अब आपको एक हिंदी का मॉक टेस्ट और एक जीके जीएस का मॉक टेस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों अब आपसे 19 क्वेश्चंस पूछा गया है कि सामंजस्य का विलोम शब्द क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं कलह, सत्ता, विवाद, द्वेष। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विवाद। विवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला प्रश्न, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। तो साथियों मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी अलगाव की बात हो तो उसमें हमारा सीधा सा उत्तर होता है अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक, क्योंकि यहाँ बिल्ली छत से अलग हो रही, अलगाव में हम लगाते हैं अपादान कारक। तो हे साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ अपना स्कोर वीडियो के अंत में यानी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।